ये सुबह एक ईमेल आया था कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह शरीफ के लिए एक थ्रेट आई थी कि इनको बॉम्ब से उड़ाने की। उस संबंध में हमने दोनों जगह ही जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है कोई एक अनवेरिफाइड अकाउंट से कोई मेल प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर टू बी ऑन सेफ साइड जो भी कलेक्ट्रेट और दरगाह से संबंधित उसमें कुछ थ्रेटनिंग लिखी है तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो है वो ग्राउंड पर हैं और बीडीएस, डॉग स्क्वाड सभी जो है वो चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी हमें नहीं मिली है। मैं सभी से अपील करूँगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है। और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के जो अनुसंधान है वो जारी है एंड वील ट्रेस देम। कलेक्ट्रेट के अलावा कहीं और भी इसमें कलेक्ट्रेट और दरगाह की बात है और दोनों के ऊपर जो है हमारी टीम्स अभी पूरी कार्रवाई कर रही है। मैम किस तरह का मेल किसको प्राप्त हुआ था? मेल में ऐसा कुछ नहीं है। मेल में बस केवल एक जैसे कि मैंने बताया कि उसमें इस तरह से थ्रेटनिंग वाली बात लिखी हुई है कि भाई हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टू बी ऑन सेफ साइड पूरा का पूरा जो हमारा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैम कल जयपुर कलेक्ट्रेट में भी सेम इसी तरह का एक मेल आया था, वहाँ पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया था, तो इसे ड्रिल देखा जाए या क्या है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ड्रिल तो हम समय समय पर करते ही रहते हैं एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी कोई इस प्रकार का कोई जेन्युइन थ्रेट हो तो हमें रेडी ही होना पड़ता है और किसी भी प्रकार के थ्रेट को हमें पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच हैज़ टू बी फॉलोड। तो अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनवेरीफाइड ईमेल आईडी है, उसको वेरीफाई करेंगे किसकी है, कहाँ से आया है, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है, बट टू बी ऑन सेफ साइड प्रिकॉशनरी तौर पर और प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए हम सारी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। उर्स मेला भी आने जा रहा है, इससे पहले इस तरह की मेल आना और मेल के बाद चेकिंग करना कितना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तो ये हमेशा ही महत्वपूर्ण है और हम समय समय पर मॉक ड्रिल के तहत भी चेकिंग करते रहते हैं और कई बार कई थ्रेट जो हैं वो जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की आजकल के समय में जब ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अवेलेबल है तो कई बार मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है, वेरीफाई करने का विषय है, बट वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल एंड वी लोगों की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दरगाह को किस तरह से चेक किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद होती है? नहीं, वो हम खाली वो हमारे प्रोटोकॉल के तहत वेकेट करवा के चेक करवा लेंगे। बिल्कुल, पूरा खाली करवा के ही चेक होगा? जी बिल्कुल। तो ये भी जानकारी मिली है कि मेल जो है 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आया था, लेकिन अभी तक जो है सुरक्षा के इंतजाम जो वहाँ होने चाहिए नहीं, ये तो कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? तुरंत सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही कॉग्निजेंस में आया है द होल सिस्टम इज़ ऑन अलर्ट एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट की जो पूरा प्रीमाइसेस है वो ऑलरेडी बीडीएस टीम के द्वारा चेक कर लिया गया है और दरगाह का प्रीमाइसेस भी बीडीएस टीम के द्वारा चेक कर लिया जाएगा एंड वी हैव बीन ऑन अलर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। वो विजिबिलिटी आपको देखने में या समय कितना समय में आपको पता चला, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट सिस्टम बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट। कुछ ही समय पहले आया, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ऐसे याद में नहीं है, बट कुछ ही समय जैसे ही आया है वैसे ही सिस्टम अलर्ट पे है, वैसे ही सारे ऑफिसर्स एंड एवरीबडी इज ऑन अलर्ट। इट्स पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। ये सुबह एक ईमेल आया था कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह शरीफ के लिए एक थ्रेट आई थी कि इनको बॉम्ब से उड़ाने की। उस संबंध में हमने दोनों जगह ही जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, ईआरटी को भी हमने बुलाया यहाँ पे, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम भी हमारी साथ में स्टैंड टू पे रही थी। इन सभी ने सर्च करी है। सर्च में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिली है। कौन-कौन सी टीम कहाँ पे खड़ा था? दरगाह परिसर में, जो पूरा दरगाह परिसर है उसमें पूरे में हमने सर्च करा है और जो हमारे यहाँ पे जो खादिम भाई इन्होंने सहयोग भी किया पूरा, और हमने एक एक जगह को सर्च कर लिया। कलेक्टेड भी हमने सर्च किया और जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में कोई वस्तु हमें जो आपत्तिजनक नहीं मिली। ये तो सिक्योरिटी इश्यू है, तो सिक्योरिटी इशू में तो जो सर्वोपरि है सिक्योरिटी, तो उनको भी रोका गया, सर्च किया गया। सर, ये सर्च अभियान कितने समय तक चला? ये लगभग 2-3 घंटे तक हमारा सर्च अभियान चला है। 1 घंटे के लगभग हमारा वहाँ चला, फिर 2 घंटे यहाँ। कौन-कौन सी टीमों? अभी क्या स्थिति है सर? अभी बिल्कुल अब ये हमने सर्च कर लिया है
और भी कोई रह गई है उसको भी और ढंग से सर्च करके फिर उसके बाद जो नॉर्मल आवाज आई है वो शुरू कर देंगे। मेल मैंने आपको बताया कि सुबह एक कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे एक मेल आया था जिसमें कि दरगाह और कलेक्ट्रेट के लिए थ्रेट आया था कि यहाँ पे बॉम्ब है और इसको जो सर्च कराई तो हमने सर्च कराया। ये पता पड़ा कि मेल किसने भेजा था? दरगाह सीओ लक्ष्मण जी का फोन आया कि एक सीरियस इशू है, थ्रेट है, दरगाह परिसर खाली करवाना है। तो खादिमों के सहयोग के बिना तो मुमकिन नहीं था। तो हमारे जितने खादिम यूथ हैं हमेशा ही जब भी कोई ऐसी बात होती है दरगाह के मामले में तो हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। तो हमारी पूरी अंजुमन की टीम यानी कि तमाम खादिमों की टीम लग गई और पूरी दरगाह परिसर की पूरी सिक्योरिटी जांच करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये पाया गया इट वाज फेक। और अल्लाह करे फेक ही हो, सब चीज अमन शांति से हो। गरीब के उर्स आ रहा है, सब अमन शांति से हो, देश में इस मुल्क में अमन शांति भाईचारगी रहे, यही हमारी अल्लाह से दुआ है। अब क्या माने, जियो पॉलिटिकल आजकल कंडीशन पूरी दुनिया की कैसी है, इसमें कोई क्या अपनी टिप्पणी कर सकता है। सर हमारी खादिम कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं उसमें हमने अपनी चीज को वायरल कर दिया कि इट्स एन इमरजेंसी, दरगाह को आप खाली कराएं। तो किसी भी इफ और बट के तमाम खादिम कम्युनिटी के जितने भी यूथ थे, यूथ स्पेशली, सब लग गए और सबने मिलकर सहयोग दिया। सर ये बताइए, पुलिस प्रशासन की ओर से दरगाह परिसर पर कहाँ पे सर्च? ऑल ओवर दरगाह, ऑल ओवर दरगाह। ठीक है, थैंक यू।